मैं राजकुमार अरोड़ा, गाइड बहादुरगढ़ हरियाणा से DTV लाइव के माध्यम से आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, सफाई वाली। देखिएगा, अनजानी सीख भी अनजाने में कई बार जीवन में रंग भर देती है। दशा व दिशा दोनों बदल जाती हैं, सुख सुकून बढ़ जाता है, खुशी और रंग से सरोबार हो उठते हैं। बस इसी बात को दर्शाती मेरी यही कहानी ही तो है, सफाई वाली। नरेश असमंजस व दुविधा की अवस्था में बस यूं ही घर से निकलकर एक खुली चौड़ी सड़क पर चलता जा रहा था छोटा भाई राजेश अपनी पत्नी अनीता के उकसाने पर हर समय किसी न किसी बात पर झगड़ा व बहसबाजी करने पर उतारू हो जाता था। काफी लंबे से बर्दाश्त कर रहा था, पर उसमें बच्चों की पढ़ाई, भविष्य की चिंता निशा को भी खाई जा रही थी। बीमारी से ग्रस्त पिता की चिंता ने बांध रखा था। राजेश के अंधे मोह में डूबी मां के कारण पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अनीता इतने बड़े पुश्तैनी मकान पर नजरें गड़ाई थी। क्या करूं, कहां जाऊं, इसी उधेड़ बुन में ही था। तभी सड़क पर झाड़ू लगा रही सफाई वाली की तेज आवाज कानों में पड़ी। बाबूजी एक किनारे हो जाओ, बीच में रहोगे तो धूल पड़ जाएगी। उनके इसी शब्दों ने जैसे मुझे बोध करा दिया, सच ही तो है, एक किनारे ही तो होना पड़ेगा। अनजाने ही सही, उसने जिंदगी के इस असमंजस से बाहर निकलने का रास्ता सुझा दिया। घर पहुंचते ही उसने निशा को बताया कि आर्यनगर में अपने प्लाट के पास कमरा किराए पर ले लेते हैं। जल्द ही 2 कमरे व रसोई बनाकर शिफ्ट कर लेंगे। बच्चों का नया सेशन भी शुरू होने वाला है, वहां से घर भी पास है, मम्मी पापा को भी संभालते रहेंगे। रोज की अशांति से तो छुटकारा मिलेगा। मैं सरकारी ऑफिस में क्लर्क था और निशा एक प्राइवेट स्कूल में मैथ टीचर। निपुण व कर्मठ निशा बड़ी सुघड़ता से घर की व्यवस्था संभालते हुए ट्यूशन पढ़ा, मकान बनाने लायक पैसा जोड़ लिया था। आर्यनगर आकर शांति से जीवन व्यतीत हो रहा था। दोनों बच्चे चारू और आर्यन अब कॉलेज जाने लगे थे। पिताजी अचानक हार्ट अटैक आने से चल बसे थे और मां कुछ दिन पहले पक्षाघात का शिकार हो गई थी। दिमाग भी बहुत कमजोर हो चला था। मां की हालत देख मैं उन्हें घर ले आया। काम करने वाली बाई की पगार बढ़ाकर निशा के आने तक मां की सेवा का काम भी सौंप दिया था। राजेश भी 1-2 बार आया, उसके बाद मां का पता करने नहीं आया। अब चारू कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थी और आर्यन मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर। 60 गज के छोटे से मकान में दिक्कत होने लगी थी। नरेश को पुश्तैनी मकान को खोने की टीस आती थी, पर निशा ढाढ़स बंधाती कि पापा अगर किराए के मकान में होते तो क्या मिलता। प्रभु ने चाहा तो जल्द ही हमारा अब अपना बड़ा घर होगा। निशा के कहने पर 3 साल पहले GDA में 6 मरले का प्लाट 65,000 की राशि देकर बुक कराया था। आज निकले ड्रा में अपना नंबर देख हम दोनों की खुशियों का कोई पारावार न रहा। निशा को लगा यह सब माँ की दुआओं का फल है, जो 6 माह पूर्व ही आशीषें देती हुई एक रात नींद में ही छोड़कर चली गई थी। सहसा तभी नरेश को सड़क पर झाड़ू लगाती उस सफाई वाली की बात याद आ गई, जिसने उसे एक किनारे पर होने को कहकर उसके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। धन्यवाद।